हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया ढंग से, शानदार ढंग से चल रही होगी। सभी का स्वागत है भाई क्लास में। बढ़िया, बेहतरीन और शानदार। सब विशाल, मानस, कीन, सहेली, रीति और शी, सभी का बढ़िया, बेहतरीन और शानदार सा स्वागत है भाई क्लास में। फटाफट से आप सभी लोग ज्वाइन कर लो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। गुड मॉर्निंग सहेली, आशीष, मानस, विकास, युवराज, कुणाल, शोभित, सूरज, सभी का बढ़िया, बेहतरीन और शानदार सा स्वागत है भाई क्लास में। कैसे हो आप सभी? बढ़िया, बेहतरीन, शानदार, ठीक ठाक। रितेश का भी स्वागत है भाई क्लास में। बढ़िया, बेहतरीन और शानदार सा। नमस्ते आशीष भाई। गुड मॉर्निंग सूरज, अमित, सभी का और सभी का स्वागत है। फटाफट से आप सभी लोग ज्वाइन कर लेते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। बढ़िया और बेहतरीन से आज टेस्ट करवाएंगे। पहले आपको करवाएंगे 30 क्वेश्चन, जो बेहतरीन से हो गए, एक मॉक टेस्ट हो जाएगा जैसा आपका मिनट्स का। उसके बाद हम आप 5 क्वेश्चन, अगर और टाइम मिलेगा तो 5 क्वेश्चन और करवाएंगे, ठीक है भाई। बढ़िया और बेहतरीन से क्वेश्चन होंगे जिनको सॉल्व करके आपको बढ़िया लगेगा। अजय, अक्षत, सभी का और सभी का स्वागत है भाई क्लास में। बढ़िया, बेहतरीन और शानदार सा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा क्लास की टाइमिंग आपके सामने। 11 बजे सुबह होती है क्लास, 8 बजे शाम को। दो ही क्लास होती है, 11 बजे और 8 बजे, ठीक है। दो ही क्लास होती है, 11 बजे और 8 बजे, जो आप देख सकते हो। ये रहा टाइमिंग दोनों क्लास। नींद आती भाई? हमारी तो नींद अभी खुली है और डायरेक्ट क्लास में आए हैं। कुछ भी हमने किया भी नहीं ना, अभी कुछ खाया। अजय, अक्षत, आयुष, आयुषी, सेवन, सपना, सभी का और सभी का स्वागत है भाई क्लास में। वंडर, सभी का स्वागत है। बढ़िया, बेहतरीन और शानदार सा। ये रहा कोड आपके सामने, जो आप हमेशा यूज करते हो। ऐसी बात नहीं है सूरज भाई। देखो, ये कोड आप हमेशा यूज कर सकते हो जब भी कोई कोर्स परचेज करना हो, हमेशा और हमेशा। बताओ स्टार्ट किया जाए क्या? शिवानी, विकास, वंडर, सभी का स्वागत है भाई क्लास में। बताओ स्टार्ट किया जाए क्या? स्टार्ट किया जाए। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है आपके सामने। गुड मॉर्निंग सपना। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। बढ़िया, बेहतरीन और शानदार सा। निशांत, इंजीनियर, गरिमा, वाइल्ड, सभी का और सभी का स्वागत है भाई क्लास में। बढ़िया, बेहतरीन और शानदार तरीके से। गुड मॉर्निंग सेवन। बढ़िया और बेहतरीन सा स्वागत है भाई आपका। देखो भाई, क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया और शानदार सा है। कह रहे हैं कि सर, दो वृत्तों की त्रिज्या 6 और 9 सेंटीमीटर है। उनके केंद्र के बीच की दूरी सर 18 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों पर उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाओं की संख्या कितनी होगी, ये पूछ रहा है कि सर कॉमन टेंजेंट कितने बनेंगे। हमने कहा हाँ, अब इसी टाइप की होगी क्लास भाई। हमने कहा सर आप एक बात बताओ कि अगर वृत्तों की त्रिज्या इतनी है ना, टोटल रेडियस कितनी बनेगी? तो आपको सर 15 सेंटीमीटर बनेगी। और अगर सर टोटल रेडियस 15 है और इधर इधर 18 है, इसका मतलब क्या हो गया? दूरी अगर दोनों के बीच की 18 है, कि सर दो अपने पास सर्कल है, दोनों के बीच की दूरी 18 है, तो हमने कहा सर बीच में कहीं ना कहीं 3 आएगा क्या? बीच में कहीं ना कहीं 3 है। हमने कहा टोटल तो 15 था, तो अपने पास बनेगा कितने? तो इस कंडीशन में कितने बन जाए? अगर ये दोनों बाहर बाहर मतलब टच नहीं कर रहा है, इस कंडीशन में कितने बना सकते हैं? क्या ऐसे कुछ बनेगा क्या? तो आपको सर एक ऐसे बना लोगे, एक दो बना लोगे, तीन बना लोगे और चार बना लोगे क्या? चार और चार ऐसे बना लोगे क्या? बढ़िया और बेहतरीन तरीके से। बताओ क्लियर है क्या? ठीक है भाई। शत्रुघ्न, निशांत, इंजीनियर, मनीषा, प्रणय, हितेश, सभी को और सभी का स्वागत है भाई क्लास में। डेली यही होगी भाई। देखो नीचे हमने लिख दिया है, क्लास डेली जो है ना वो अपने पास होगी 11 बजे और 11 बजे। यही टाइम चलने वाला है बढ़िया तरीके से। ठीक है। गुड मॉर्निंग मनीषा। बढ़िया और बेहतरीन सा स्वागत है आपका क्लास में। अच्छा लगा आप सभी को देख के कि आप लोग सुबह सुबह उठ के आ गए हो, बढ़िया। और हम भी सुबह सुबह जग गए हैं, ये भी बढ़िया बात है। हाँ, 11 बजे भाई। डायरेक्ट उठ के आए हैं बस।
सोनू का भी स्वागत है भाई क्लास में। बढ़िया, बेहतरीन और शानदार सा। देखो भाई कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग आंसर दो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो हम नहाए ना नहाए ऐसे भी नहाए हुए लगते हैं। आप लोग सभी को लग रहा होगा कि हमने नहाया हुआ है। हाँ देखो भाई, कह रहे सर अव्यक्त इतना को पी और क्यू के रूप में अगर हम व्यक्त करना चाहें ना तो क्या लिख सकते हैं, तो आप चाहे तो बेसिक से कर लो ना कि सर अगर x बराबर 10.010101 ऐसा कुछ है। हमने कहा सर आपने पहले पढ़ा होगा कि 100x से आप गुणा कर लो तो कितना बनेगा, तो आपको सर ये अपने पास यहाँ पे 1001 आ जाएगा और फिर 0.0101। अगर आप दोनों को माइनस कर लोगे तो ये क्या 99x बराबर ना बन जाएगा, तो आपको सर यहाँ पे कितना बनेगा, 991 ही बनेगा क्या। एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, 991/99। ये आंसर आ गया, बताओ क्लियर है क्या भाई। बिल्कुल बढ़िया है शिवानी, सब बढ़िया है। पवन, अभिजीत, सभी का और सभी का स्वागत है भाई क्लास में। ये रहा अगला क्वेश्चन। हाँ कर सकते हो भाई, इसमें भी कोई दिक्कत की बात है नहीं। ये रहा अगला क्वेश्चन, बढ़िया और बेहतरीन सा, और ये रहा आपके सामने ऑप्शन इसका। पवन, अमित, सभी का स्वागत है भाई क्लास में। नमस्ते पवन भाई, बढ़िया से स्वागत है आपका। देखो भाई क्वेश्चन बढ़िया है और आप सभी ने बेहतरीन आंसर भी दिए क्वेश्चन के। कह रहे सर किसी वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात इतना है कि सर कॉस्ट प्राइस अपने पास और मॉक प्राइस का जो रेशियो है ना वो कितना है, 3 और 5 है, और 3 और 5 है। कह रहे सर अगर मॉक प्राइस पर अगर हम 16% का डिस्काउंट दे दें तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, तो आपको सर यहाँ पे कितना बनेगा, अगर 5 का आप 16% डिस्काउंट दे देते हो तो कितना बनेगा, तो आपको सर 5 से कट गया 20 बार में, 4 चौक 16, या फिर आप इसको ऐसे बढ़ा लो, जैसे 50 हो गया तो 30 हो गया, ऐसा कर लेते हैं। तो 50 का अगर आप 16% डिस्काउंट दे दोगे ना तो क्या 8 का डिस्काउंट हो जाएगा क्या, और अगर 8 का डिस्काउंट हो गया तो क्या 42 का बेच दोगे क्या। ठीक है, तो आपको बिल्कुल सर कितने का प्रॉफिट होगा, तो आपको सर 30 + 40 12 का प्रॉफिट होगा क्या। 30 पे कहीं ना कहीं ऐसा प्रॉफिट बनेगा, 3 चौक 12 तो बनेगा कितना, 40% का क्या। ये आंसर आ जाएगा भाई, बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा। बताओ क्लियर है क्या। सुबह सुबह राइटिंग बढ़िया बनती है अपनी, सुबह लिखते हैं बढ़िया से हम। वेरी गुड क्वेश्चन विकास भाई, ये लो अगला क्वेश्चन। आज सभी क्वेश्चन बढ़िया है, आपको मजा आएगा क्योंकि ये कंप्लीट एक लिस्ट है आपके लिए। और शाम को आप लोग भाई टाइम पे आया करो। जो भी लोग गायब होते हैं ना, इनकी हम लिस्ट बनवा रहे हैं और इनको हम क्या लिखवा के लगा देंगे, हर स्टेशन पे हर बस स्टॉप पे लिखवा लगवा देंगे कि क्या लिखते हैं वो, गुमशुदा की तलाश, ऐसा लिख के लगवा देंगे, सबका फोटो लगा लगा के। जितने लोग शाम को गायब रहते हो ना, ऐसे एक एक फोटो बनवाएंगे सबका। हाँ मिसिंग। हाँ ट्रेन में हर जगह लगवा देंगे। आप लोग कहीं भी निकलोगे ना तो हर जगह दिखाई पड़ेगा आपको। रुचि, स्वर्णपल्ली, सभी का और सभी का बढ़िया और बेहतरीन सा स्वागत है भाई क्लास में। यूट्यूब पे स्ट्रीम नहीं हो रही भाई क्लास, यूट्यूब पे इसका रिकॉर्डेड वीडियो पड़ता है। जो यहाँ पे क्लास हो रही ना, इसी का रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे पड़ता है, वो डाउनलोड करके एडिट करके तब डालते हैं यूट्यूब पे। इसीलिए ज्यादा बोलना ठीक है नहीं यहाँ पे। सारखेल का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा। ऐसी बात है क्या है शोभित भाई, देखो क्वेश्चन ऐसा है ना यार कि एपी, सब आप लोगों की वजह से ही होती है सारी चीजें। एपी और ए क्यू के ओ वाले वृत्त के दो स्पर्शिकाएं हैं, ये इतना देखो बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन है। आप लोगों ने बढ़िया सा आंसर भी दिया है। कह रहे हैं सर अगर अपने पास क्या है ना कि सर ए और पी हो गया, ऐसा कुछ हमने बना दिया कि सर पी पॉइंट से दो है, एक ए हो गया और एक बी हो गया, ए और पी हो गया और ए और क्यू हो गया, दो इस पर। अच्छा ये अपने पास ए हो गया,
ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं सर पी ए क्यू ये वाला एंगल जो है ना वो 64 है। तो अगर सेंटर अपने पास ओ है ना, वो आप ऐसे बना लो कि सर अपने से पूछ रहे हैं कि ओ क्यू और ओ क्यू और पी ये वाला एंगल बता दो। आपको सर ये वाला एंगल कितना आता है, आप डायरेक्ट इसका आधा आधा कर सकते हो क्योंकि सेम टू सेम होते हैं दोनों एंगल। यहाँ पर ऐसे कर लो कि सर ये एंगल कितना आएगा, 180 में से 64 आप घटाओगे बचेगा कितना बनेगा सर, 10 में से 4 6 आ गया, 7 में से 6 एक और 116 बनेगा क्या कि सर ये वाला एंगल 116 आ गया। सर अगर ये 116 है ना तो बचा हुआ दोनों एंगल क्या बराबर आधे आधे होंगे क्या, तो बचेगा कितना आपको सर 64 आएगा, तो 64 का आधा क्या 32 32 आएगा क्या। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, हमेशा इसको माइनस ना किया करो क्योंकि आप जब भी माइनस करोगे बनेगा ये बाद में। तो हमेशा डायरेक्ट जितना भी है इसका बस आधा और आधा दोनों एंगल होते हैं हमेशा और हमेशा, और यही आंसर हो जाएगा अपने पास इस क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। बताते रहना, टाइम कम पड़े कोई दिक्कत आए तो आप लोग बताते रहना। डेविल का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा। रुको सहेली, इतनी जल्दी क्या है अभी, आराम से सॉल्व करो। विवेक का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा। देखो भाई क्वेश्चन बढ़िया था, हम टाइम बढ़ा देते हैं और सॉल्व करते हैं। हमने कहा सर 36 पुरुष एक काम को 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो हमने कहा सर 36 पुरुष जो है ना, मेल जो है ना, वो किसी कार्य को 32 दिन में कर सकते हैं, 32 दिन में। जबकि 48 महिलाएं, 48 जो वुमेन है ना, ये अपने पास कितने दिन में, 60 दिनों में एक कार्य को कर सकती है। तो कह रहे हैं 54 90 महिलाएं काम को कितने दिन में कर लेंगी। तो हमने कहा सर यहाँ पे एफिशिएंसी निकालते हैं पहले, तो कितना आ जाएगा, 12 3 36, 12 चौक 48 आ जाएगा। ये अपने पास कितना कट जाएगा, 3 से कट गया सर 20 बार में, 4 से कट गया 8 बार में, और 4 से कट गया 2 बार में, 4 से कट गया 5 बार में। तो मेल और फीमेल का या मेन और वुमेन का जो रेशियो बन गया, क्या 5:2 बन जाएगा क्या आपको, बिल्कुल सर ऐसे ही कुछ बनेगा ना कि मेल और फीमेल का जो रेशियो बना 5:2 बन गया। हमने कहा सर अगर 36 पुरुष एक काम को 32 दिनों में करते हैं, तो हमसे कह रहे हैं बताओ 54 पुरुष और 90 महिलाएं। हमसे क्या कह रहे हैं, देखो पहले तो आप ये बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या किसी को आए तो बता देना, एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन है। तो हमने कहा सर यहाँ तक आ गया, तो हमने कहा सर 90 तो महिलाएं हैं, या आप ऐसे कर लो कि एक की इफिशिएंसी, कोई भी एक का इफिशिएंसी रख लो, कोई भी एक का इफिशिएंसी रख लो। जैसे हमने यहाँ पे लिखा जैसे 36 महीने और बराबर अपने पास एक काम को कितने दिन में करते हैं, तो आपको सर 32 दिन में करते हैं, 32 दिन में करते हैं। ठीक है भाई, यहाँ आप ऐसा लिख सकते हो क्या कि हम यहाँ ऐसे अरे विलेज हो गया, ये वापस कैसे आएगा भाई, कोई तरीका है वापस लाने का, नहीं आएगा, नहीं है भाई, होता नहीं। देखो भाई एक बार लिख देते फटाफट से, 36 में 32 और एक बार रेशियो डायरेक्ट लिखते हैं, एक बार गलत दब जाता है तो ये हो जाता है सर। तो हमने कहा सर ये मेन और वुमेन का रेशियो कितना आ जाएगा, तो आपको सर 5 और 3 और 5 3 ये रेशियो बन गया। तो हमने कहा सर क्या अब यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं क्या कि सर 36 मेन जो होंगे ना वो 90 वुमेन के बराबर होंगे, ऐसा लिख सकते हैं क्या कि सर 36 मेन होंगे वो 90 वुमेन के बराबर होंगे। या आप ऐसा भी तो कह सकते हो ना, कह रहे सर तो बताओ 54 पुरुष और 90 महिलाएं संपूर्ण कार्य को कितने दिन में कर लेंगी। तो हमने कहा सर 54 अपने पास कितना आ जाएगा, ये 2 था क्या, हाँ जो भी रहा हो क्योंकि अब बार बार सवाल तो करेंगे नहीं उसको। हमने कहा सर 54 कितना है, तो आपको सर 54 मैंने, और प्लस कितना है तो आपको ऑप्शन 90 वुमेन है। अब इनसे अगर कार्य को करवाना है ना, तो हमने कहा कि सर आप ऐसे कर लो कि यहाँ पे अगर हमने कहा सर 90 वुमेन पर 36 मेन है, तो 36 यहाँ पे रख लो, तो 54 और प्लस 36 बनेगा कितना, 80 तो 90 बन जाएगा क्या, तो 90 आ गया, और टोटल किसका आ गया, तो आपको ऑप्शन मेन का आ गया। मेन कितना है, 160 से 5 है क्या, तो टोटल कार्य कितना आ जाएगा, तो आपका 90 मेन आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना, हाँ।
अब इसमें आप एमडीएच वाला फार्मूला लगाओ, कितने आदमी कितने दिन और कितने घंटे कार्य करेंगे, तो क्या ऐसा ही बनेगा क्या? सर अगर 36 आदमी और अपने पास कितने 32 दिन कार्य करते हैं, तो बराबर कितना आ जाएगा कि 90 और कितने दिन कार्य करेंगे ना, ये अपने पास बनेगा। किसी का फोन बार बार आ रहा है। तो 18 दूना 36, 18 पंचे 90 और 32 दूना 64, 64/5 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60 और 8 पंचे 40 का, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ क्लियर है क्या? कोई दिक्कत समस्या किसी को आई हो तो बता देना, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ आता रहता है भाई, कॉल तो आता रहेगा ना, कॉल तो आता रहता है। सबको पता है क्लास का टाइम से आना। ठीक है भाई, ये रहा पोल आपके सामने। गुड मॉर्निंग विवेक, बढ़िया और बेहतरीन सा स्वागत है भाई आपका क्लास में। बढ़िया विवेक सा और शानदार सा, अच्छा सा स्वागत है आपका आज की क्लास में। ठीक है भाई, फटाफट से आप लोग आंसर दो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। छोटा ही क्वेश्चन है, देखो सारे गलत हो रहे हैं भाई, क्या कर सकते हैं इसमें? आप ध्यान से करोगे तो बिल्कुल सही होंगे। क्वेश्चन बस इतना है ना कि अमन ने कुछ पदों का औसत 40 के रूप में ज्ञात किया, लेकिन उसने 17 को गलत रूप में से 71 पढ़ लिया। तो सर 71 पढ़ा, पढ़ना था उसको कितना 70, और पढ़ा कितना 71 पढ़ लिया 17 को। तो कितने का गलती की उसने? 10 में से 7 3, और यहाँ पे 6 में से 1, अपने पास क्या 5 53 की गलती कर, सॉरी 54 की गलती कर दी क्या? ऐसे ही होगा ना, 71 में से 17 अगर आप घटाओ, 71 था क्या? 7 4 11, और ये हाँ 54 की गलती करेगा क्या? तो आप वो बिल्कुल सर 54 की गलती करेगा। तो अपने पास कितने की गलती करता है सर? 54 की। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, जितने की गलती करता है टोटल, अगर हम मान लेते हैं कि इसका एवरेज कितना था टोटल, अगर अपने पास n नंबर थे, पदों की संख्या n थी, तो बराबर एवरेज जो आएगा, इसमें जो चेंज आएगा वो 2.7 के बराबर आएगा क्या? ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो आपको बिल्कुल सर 2.7 के बराबर आप लिख सकते हो। एन की वैल्यू जब भी निकालोगे, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आपको सर 54/2.7, दशमलव उठा के जीरो लगा लो, 27 दूना 54 आ जाएगा क्या? तो बराबर कितना 20 आ जाएगी क्या? ये अपने पास आ जाएगा। बताओ क्लियर है क्या? इसमें 40 का कुछ यूज ही नहीं था, कोई भी यूज है नहीं, क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा, कभी भी अगर अपने पास डिफरेंस आता है ना, तो ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं क्या। कोई दिक्कत समस्या आए तो आप लोग बता देते रहना, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। कोई दिक्कत समस्या आए तो आप लोग तुरंत बता देना, और नहीं तो आगे बढ़ते रहना, हम लोग भी आगे बढ़ते रहेंगे बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से। विकल्सु का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा। देखो भाई क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है, सभी ने आंसर भी दे दिया है। क्या सर ए बी की लंबाई ए सी की लंबाई दोनों की लंबाई 20 है? कि सर अगर ये ट्रायंगल है ना, ये ए बी और सी है, तो ए बी की लंबाई भी 20 है, ए सी की लंबाई भी 20 है, और ए बी सी जो है ना 60 डिग्री है। सर अगर ये 60 डिग्री है ना, तो क्या ये भी 60 डिग्री बनेगा क्या? क्योंकि दोनों एंगल सेम होंगे, दो अगर 60 हो गए, तीसरा भी 60 ही बनेगा क्या? तो ये तो सर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ना, और इस कंडीशन में ये भी 20 होगा क्या? तो हमने कहा सर एरिया क्या होता है, एरिया बराबर यही होता है क्या, √3/4 ए स्क्वायर। तो बराबर कितना आएगा? तो आपको सर √3/4, ए की वैल्यू कितना आ जाएगा 20, और इंटू 20 आ गया, 4 से कट गया सर कितनी बार में, 5 बार में, और 20 × 100 आ गया, 100 का √3, ये अपने पास बन जाएगा क्या? बढ़िया और बेहतरीन सा आंसर आ गया भाई इस क्वेश्चन। और ऐसे ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मेंस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन।
देखो भाई टाइम बढ़ा दिया हमने, हम लोग सॉल्व करते हैं। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन बस इतना ऐसा है कि सर 28 मीटर की त्रिज्या के एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर 14 मीटर चौड़ा एक वृत्ताकार पथ है, कि पथ का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, दोनों के एरिया को माइनस करना पड़ेगा क्या आपको, बिल्कुल सर। तो आएगा कितना, पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितना है सर 28 है, तो 28 का स्क्वायर आ जाएगा। माइनस कितना सर, पाई आर स्क्वायर, तो पाई 14 का स्क्वायर आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा सर यहाँ पे 14, सॉरी यहाँ पे कितना बनेगा अपने पास, ये अपने पास 42। जस्ट अ मिनट, अगर आप ऐसा बनाते, देखो इसको तो ऐसे कर देंगे ना, तो ऐसे बनेगा कुछ। अगर अपने पास ये, अपने पास एक वृत्ताकार मैदान है ना, और ये है, तो क्या एक की त्रिज्या जो आएगी, ये बड़े वाले की जो रेडियस आएगी, वो दोनों को ऐड हो जाएगा क्या, कि सर 28 तो है ही, और ये 14 ऐड हो जाएगा, 20 10 30 और 40 तो 42 बन जाएगा क्या आपको, बिल्कुल सर। और एक की रेडियस क्या 28 आएगी क्या, तो ये अपने पास आ जाएगी कि सर एक तो 28 है, एक 42 है, ऐसा कुछ रेडियस बन जाएगा। तो हमने कहा सर पाई कॉमन कर लो, आर स्क्वायर मतलब 42 का स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस कितना सर, यहाँ पे 28 का स्क्वायर बन जाएगा ना। यहाँ पे कोई दिक्कत समस्या आए तो बता देना। तो हमने कहा ठीक है सर, ये अपने पास आ गया। 42 का स्क्वायर कितना होता है, तो अपने पास क्या 1764 होता है क्या, और 28 का कितना होता है भाई, 28 का होता है 630, 784 होता है क्या, ये अपने पास होता है। और ये अपने पास आ गया 2864, और ये पाई आ गया 22। हमने कहा सर यहाँ माइनस करोगे, 8 8 16 आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 16 में से 7 हटाओ, 9 1 10 6 16, और इंटू कितना 22/7 आ जाएगा। इसको आप डिवाइड करो, जितनी बार में कट जाए काट दो, और बढ़ेगा कितना, क्या 3080 समथिंग बनेगा क्या, ऐसा ही आएगा ना। 980 गुणे 22/7, 140 बार में कटेगा, डिवाइड कर लो, ये आंसर आएगा। बताओ क्लियर है क्या। किसी को दिक्कत समस्या 1 भी% की यहाँ तक आई हो तो आप लोग बता दो, नहीं तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत समस्या आई हो तो आप लोग बता दो, या हम लोग आगे बढ़ जाएं। ये रहा अगला क्वेश्चन। एक और छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आप लोग आंसर दे पाओगे। देखो भाई टाइम हमने बढ़ा दिया, इतना बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखो हम लोग सॉल्व करते हैं अब। क्वेश्चन ऐसा कहना चाह रहा है, यानी सर 60% अम्ल वाले 1 लीटर घोल में से, 1 लीटर मतलब कितना हो गया सर, 1000 हो गया, क्योंकि 1000 ml हो गया। और अपने पास क्या है ना, अम्ल वाले कि सर इसमें दो चीजें, एक तो सर एसिड है, और दूसरा क्या है ना, वाटर है। सर एसिड 60% अम्ल है ना, तो 600 तो एसिड है, और वाटर कितना है सर, 400 वाटर हो गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा सर अम्ल वाला नया घोल तैयार करने के लिए पानी की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए, तो हमने कहा सर पानी अगर हम एक्स मिला देते हैं ना, तो अपने पास क्या होना चाहिए, कि नया घोल 40% एसिड होना चाहिए। तो सर 40% का मतलब 20 दूना 40, 20 पंजे 100, कि सर अगर दो अपने पास एसिड है ना, दो अपने पास एसिड है, तो तीन अपने पास क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। हमने कहा सर ये तो सेम रहना चाहिए ना, तो आपको सर 300 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये सर 600 बराबर बन ही गया, और ये 900 बन गया क्या, पहले 400 था अब 900 बन गया, तो क्या 500 ही ऐड होगा क्या, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ क्लियर है क्या, ये आंसर हो गया भाई। और यहाँ एमएल में ही दिया हुआ था, तो एमएल में ही आंसर आएगा क्या। कोई दिक्कत समस्या किसी को आ जाए तो आप लोग बताते रहना। ये रहा अगला क्वेश्चन।
फटाफट से आप लोग सॉल्व करो भाई। देखो टाइम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, टाइम थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, आप लोग आराम से सॉल्व कर पाओ। क्वेश्चन इतना सा है, जेकी का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा। क्वेश्चन ऐसा है कि सर एक कैनवास की लंबाई और चौड़ाई के अनुसार इतना और इतना है। कह रहे कैनवास को 24 मीटर व्यास और इतना तिर्यक ऊंचाई में एक समूहाकार तंबू बनाने की आवश्यकता है, तो एक्स का मान बताओ कितना होगा। हमने कहा सर अगर ये अपने पास डायामीटर है ना, ठीक है, ये अगर अपने पास डायामीटर है ना, तो अपने पास रेडियस कितना आ जाएगा, तो क्या 12 सेंटीमीटर आ जाएगा क्या, कि सर रेडियस तो 12 सेंटीमीटर आ गया, और एल की वैल्यू कितना है, तो आपको सर 3.5 है, 3.5। सर अगर इसका कर्व सरफेस एरिया निकाले ना, तो कैनवास की लंबाई चौड़ाई दी हुआ है, तो अपने को चौड़ाई चाहिए। तो हमने कहा सर अगर इसका कर्व सरफेस एरिया कैनवास का निकाला जाए ना, तो कितना आएगा, तो आपको सर पाई आर और एल, यही होता है कर्व सरफेस एरिया। और बराबर अपने पास कितना आ जाएगा, तो आपको सर पाई की वैल्यू तो 22/7 है, आर की वैल्यू तो अपने पास कितना है 12 आ जाएगा, और एल की वैल्यू कितना आ जाएगा सर 3.5। तो 7 से कट गया सर 5 बार में, और यहाँ पे पॉइंट का 5 आ जाएगा, 12×5 = 6 बन गया, 6×2 = 12 की 1 और 13 आ जाएगा, तो सर 132 आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो हमने कहा सर पाई आर की एल की वैल्यू, कर्व सरफेस एरिया जो हो गया ना वो 132 हो गया। अपने से कह रहे हैं सर तंबू बनाने की आवश्यकता है, तो क्या लंबाई और चौड़ाई को अगर हम गुणा करें, एक्स और 3 को गुणा करेंगे, तो हमेशा ये इसके बराबर ही आएगा क्या, 132 की। तो यहाँ 3 से अगर हम डिवाइड करें भाई, 3×4 = 12, 1 आ गया, और 3×4 = 12, ये एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 44 आ जाएगी क्या, ये अपने पास आ जाएगा। बताओ क्लियर है क्या? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत पर? देखो भाई आराम से सिर्फ कमेंट जो भी आने चाहिए ना, सिर्फ इससे रिलेटेड आने चाहिए, कोई भी ऐसा कमेंट नहीं करना है किसी को, आराम से बढ़िया से पढ़ लो। ठीक है, कोई फर्जी की बकवास होनी नहीं चाहिए 1 भी % की, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि बढ़िया से क्वेश्चन है, मेहनत किया हमने क्वेश्चंस पे, तो उसी तरह से पढ़ाई भी होनी चाहिए। ठीक है, रुद्रदामन भाई आप बिल्कुल कमेंट ना करिए, अगर आप कोई भी डाउट होता है, कोई दिक्कत होता है, तो आप कमेंट कर सकते हो, नहीं तो बिल्कुल कमेंट की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नहीं आप लोग पढ़ लो, क्योंकि अब 1 महीने मेंस के लिए बचे हुए हैं, 1 ही 1.5 महीने, अब उसमें ज्यादा बकवास की बात है नहीं, फिर आप ही कहते हो सर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ पाया, क्या करें कैसे होगा, तो इससे बढ़िया बढ़िया से पढ़ लो थोड़ा सा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। गुस्से में नहीं गरिमा, बिल्कुल गुस्से में नहीं है, थोड़ा तबीयत ही खराब है, और लाइट भी चली गई। देखो हमने कहा सर साइन 75 डिग्री का मान कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो सर साइन 75 डिग्री का मान क्या है ना, तो साइन 75 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, साइन कितना आ जाएगा, तो आपको सर 45 डिग्री, और प्लस कितना 30 डिग्री और 30 डिग्री, ऐसा ही बनेगा। तो हमने कहा सर साइन ए, और अपने पास क्या आ जाएगा कि आपको सर साइन ए कॉस बी, ठीक है, ये आपको डायरेक्ट भी याद हो सकता है, लेकिन नहीं याद है तो आप ऐसे कर सकते हो सर साइन ए कॉस बी, और प्लस है ना तो प्लस कॉस ए आ जाएगा, और कितना आ जाएगा सर साइन बी, ऐसा कुछ बन जाएगा। हमने कहा सर साइन अगर आपको वैल्यू रखना है 45, कितना आ जाएगा 1/√2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है सर √3/2, सर कॉस 45 कितना होता है 1/√2, साइन 30 की वैल्यू कितना होता है सर 1/2, √3 और +1 अपॉन कितना आ गया 2√2, ऐसा ही कुछ बनेगा क्या, तो ये आंसर आ जाएगा भाई। कोई दिक्कत परेशानी हो जाए तो आप लोग बताते रहना। ठीक है, किसी कोई दिक्कत सर परेशानी, ठीक है, किसी कोई दिक्कत परेशानी आ जाए तो बताते रहना। और ये रहा अगला क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं ना? प्रखर क्लास में हो आप? देखो भाई कहने की बात नहीं, हम किसी को पर्सनल नहीं कह रहे हैं, हम तो बस इतना सा कह रहे हैं ना कि सिर्फ जो भी पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट है बस उतना ही करो,
वो ज्यादा बढ़िया लगेगा, क्योंकि फिर क्या होता है ना, कभी किसी को दिक्कत आ जाती है और फिर आप लोग खुद ही कहते हो कि सर माहौल खराब हो गया, दिक्कत हो गई। लगाओ यार रितेश भाई, पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसमें आपको निकालना क्या है ना, इसमें आपको वेरिएंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, देख के आपको लग रहा होगा। देखो भाई, वेरिएंस फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो आप कभी भी अपने पास आ जाएगा। हाँ, हमने कहा सर यहाँ पे देखो कि 6 व्यक्तियों के एक समूह के पास क्या है ना, फलों की विभिन्न संख्या है जो 4, 7, 9, 2, 12 और 14 के रूप में दी गई है। तो सबसे पहले हमको कभी भी फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं, पहले तो सर मीन निकालते हैं ना, कि सर पहले तो आप बताओ मीन कितना आएगा और मीन कितना आएगा। तो हमने कहा सर मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, आप सभी को सम करोगे और सम करके कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से डिवाइड कर दोगे। तो जैसा आपने बताया कि सर 48 आएगा, 48 को हमने 6 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 8 आ गया। क्या 8 आ गया भाई अपने पास। हमने कहा कि सर अगर यहाँ पे देखा जाए कि सर डिफरेंस कितने कितने का है, और डिफरेंस का तो स्क्वायर ही करते हैं ना, तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर कितना, 16 बनेगा। क्या सर यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 1 का है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। क्या फिर यहाँ पे डिफरेंस कितने का है सर, 1 का है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। क्या यहाँ पे डिफरेंस देख लो 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। क्या यहाँ पे 8, 4, 12 है, तो 4 अपने पास, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। क्या और अपने पास 14 और 2 आ जाएगा तो 4 आ जाएगा। ऐसे कुछ बनेगा ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही तो हो गया ना। यहाँ पे सही तो कर दिया, पहला दूसरा 9 है तो 1 आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6, 2, 8 आ जाएगा, तो 6 से 36 हो गया, और अपने पास 16 हो गया। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, और 8, 6 आ गया, हाँ ये भी 36 बनेगा। क्या ऐसा कुछ बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत परेशानी आपको, बिल्कुल नहीं सर, बढ़िया से आ गया। हमने कहा 2, 2, 4, 6 हो गया और 6 ही थे। डिवाइड किससे करना है, जितनी भी नंबर्स होती है इससे डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। भाई जब भी अपने को निकालना होता है ना, ये हमने एक बार आपको 6:30 बजे वाली क्लास में बताई थी, जब 6 बजे क्लास होती थी, कि जब भी अपने को फाइंड आउट करना हो वेरिएंस, हम करते क्या है कि सर पहले तो मीन निकालते हैं, जितना भी मीन आता है ना इससे डिफरेंस निकालते हैं। जैसे आप ऐसे लिख लो 4, 7, 9, 2, 12 और ये है, यहाँ पे हमने लिखा है कि सर मीन 8 आ गया, तो इनका डिफरेंस निकालोगे कि 4 में से 8 माइनस किया 4 आया, इसका स्क्वायर 16। सर इसका डिफरेंस निकाला, इसका स्क्वायर किया, डिफरेंस निकाला, स्क्वायर किया, डिफरेंस निकाला, स्क्वायर किया। जितना भी आएगा ना इसका तो सम करेंगे, और जितने भी नंबर्स हैं इससे डिवाइड करेंगे। तो 6 से 12, 6 3 18, और 18 1 19 20, और कितना आ जाएगा, 20 6 26, 6 2 आ जाएगा अपने पास। और ये कितना बनेगा, तो आपको 3 1 4 3 7, और कितना आ जाएगा, 1 8 2 10 अपने पास बनेगा। क्या 106/6 बनेगा, समथिंग समथिंग। और 6 9 6 4 आएगा, और कितना आ जाएगा, 7 42 आ जाएगा, और 4 आ जाएगा। तो 17.67 ऐसा ही कुछ बनेगा। क्या ये आंसर आ जाएगा भाई, बताओ क्लियर है क्या। किसी को 1% की दिक्कत आ जाए तो आप लोग बता दो, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ ना, आप लोग बताते रहा करो, बस इतना सा बताओगे ना तो क्लास बढ़िया चलती रहेगी, और आपका भी इंटरेस्ट बनता रहेगा और चीजें बढ़िया लगेंगी आपको। हाँ, ये रहा अगला क्वेश्चन। बेहतरीन से आंसर दिया आप लोगों ने, टाइम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, आराम से आप लोग सॉल्व कर लो। बढ़िया और बेहतरीन सा क्वेश्चन है। देखो भाई, क्वेश्चन इतना सा है ना, क्वेश्चन कहना क्या चाहते हैं, कह रहे हैं सर पी और क्यू ने, देखो कह रहे हैं सर पी और क्यू ने कुल मिलाकर इतना रुपए का निवेश करके व्यापार शुरू किया। वर्ष के अंत में 3200 रुपए के कुल लाभ में से क्यू को लाभ के हिस्से के रूप में 992 कितना, कह रहे हैं वर्ष के अंत में 3220 रुपए के कुल लाभ में से क्यू को लाभ के रूप में इतना। तो हमने कहा सर क्यू को कितना मिलता है, तो आपको सर 920 मिलता है, और टोटल प्रॉफिट कितना होता है, तो आपको सर जो टोटल प्रॉफिट होता है ना वो कितना होता है, 3220 होता है। हमने कहा सर एक काम करते हैं, रेशियो बनाते हैं कि क्यू को कितना मिला और प्रॉफिट कितना है, इसको प्रॉफिट लिख देता है, पी ना लिखते हैं ना। हमने कहा सर टोटल प्रॉफिट कितना है, ये आ गया।
तो आपको उससे जीरो से जीरो कट गया, और ये कितनी बार में कट जाएगा, 46 दूना कट जाएगा क्या, 46 से 2 बार में कट जाएगा क्या, और 46 से 7 छम 42 कट जाएगा, 46 से 7 बार में कट जाएगा क्या, इससे 7 चौक 28, 2 30 और 2 32, है ना। तो ये अपने पास कितना 2:7 बनेगा क्या। तो हमने कहा सर क्यू का अगर अपने पास 2 प्रॉफिट है, तो अगर टोटल प्रॉफिट 7 है तो क्या पी का 5 बन जाएगा क्या, तो आपको बिल्कुल सर बन जाएगा। तो क्यू और पी का जो रेशियो बनेगा वो 2:5 बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा। तो हमने कहा कि सर आप ये बताओ कि अगर कुल मिलाकर इतने रुपए का निवेश करते हैं, तो हमसे कह रहे हैं पी ने व्यवसाय में कितना निवेश किया था। तो हमने कहा सर टोटल तो 7 की वैल्यू हो गई, 7350 जो है ना, ये टोटल तो 7 की वैल्यू हो गई, और अपने से पूछ रहे हैं पी का, तो क्या 5 की वैल्यू चाहिए क्या। तो यहाँ पे 7 से डिवाइड कर दो, एक आ गया, 7 पचे 35 कट जाएगा, और 1050 आ जाएगा क्या, 0 25 और 5 आ जाएगा, तो 5250, ये आंसर बन जाएगा। बताओ क्लियर है क्या भाई, किसी कोई दिक्कत समस्या है तो बता दो। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या किसी को, आगे बढ़े हम लोग। ये रहा अगला क्वेश्चन। हितेश भाई इतना बढ़िया से क्वेश्चन है, आप मजे से सॉल्व करो, देख के आपको क्वेश्चन सभी आसान लगेंगे, और सभी मेंस लेवल के क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। जिसको भी मेंस देना है ना उनके लिए बढ़िया है, और जिसको भी प्रैक्टिस करना है ना सभी के लिए बढ़िया और बेहतरीन चीजें हैं। पूरा टाइम देके इन चीजों को डिजाइन करते हैं जिससे कि आपको अच्छा लगे, और जब भी आप सॉल्व करो ना थोड़ा मजा आए। देखो भाई क्वेश्चन इतना बढ़िया सा है, आप लोगों ने इतना फास्ट आंसर दिया है। कहें सर प्रथम 4 वर्षों के लिए ब्याज दर 15% प्रतिवर्ष है, और 4 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 24% प्रतिवर्ष है। यदि एक व्यक्ति 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 8,000 रुपए उधार लेता है तो कुल ब्याज बता दो। हमने कहा सर 4 वर्षों के लिए तो ब्याज दर 15% है, तो 4 वर्ष तक तो 15 के हिसाब से देगा क्या, तो आप ऐसे ही कर लो, चाहे तो डायरेक्ट इफेक्टिव रेट से कर लो, या आप 8,000 यहाँ पे आ जाएगा, कॉमन करके बात वही बनेगी दोनों। हमने कहा सर 15%, और गुणे कितना 4 साल के लिए बन गया, और प्लस कितना आ जाएगा ना, जो भी सिंपल इंटरेस्ट बनेगा कि सर 8,000 रुपए है, और अपने पास 4 वर्ष से अधिक के लिए टोटल 7 वर्ष है, तो क्या सर 3 वर्ष के लिए लगाएगा क्या, कितना परसेंट, 24% की दर से इसने यहाँ पे जो है इन्वेस्ट कर दिया। सर दो जीरो तो कटने ही कटने हैं, यहाँ पे 80 तो कॉमन ही हो गया, और अपने पास कितना 15 15 दूना 30 60 आ जाएगा क्या, और 24 तीन कितना 72 आ गया। 70 और 30 आ जाएगा कितना 132 बनेगा क्या, 80 और गुणे कितना बनेगा 132 समथिंग बनेगा, 8 दूना 16 की 6 एक आ गया, 24 25 5 2 आ गया, और 8 दो 10 आ जाएगा क्या, 10,560, ये आंसर बन जाएगा। बताओ क्लियर है क्या भाई, कैसे ही गलत हो रहे हैं हितेश भाई, सुबह सुबह कुछ दिक्कत परेशानी, सुबह से ऐसे कैसे दिक्कत हो सकता है। हमने अब ये तो नहीं कह सकते ना कि नींद में है। हाँ, अब तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। सुबह सुबह ऐसा ना किया करो, आप लोग थोड़ा सा टाइम दिया करो पूरा। 11 बजे की क्लास है तो 11 बजे तक थोड़ा सा संभाल के रखा करो, उसके बाद फिर आप आराम से जो भी करना है ना वो आप कर सकते हो। क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं तो इसका क्या ही मतलब समझा जाए। ठीक है भाई, फटाफट से आप लोग सॉल्व करो। देखो भाई क्वेश्चन कितना बढ़िया सा था ना,
कह रहे हैं सर ए और बी के क्रय मूल्य के बीच का अनुपात इतना और इतना है। तो अगर देखो भाई, अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालना चाहें तो चाहे तो डायरेक्ट निकाल लो कि कॉस्ट प्राइस को कोई भी वैल्यू बढ़ा के निकाल लो, या हमने कहा सर ए का देखो पहले रेशियो बना लेते हैं कॉस्ट प्राइस के बराबर और दोनों को बराबर रख लेंगे। तो हमने कहा सर यहाँ पे ए आ गया और अंकित मूल्य अगर इतना और इतना है, कह रहे हैं दुकानदार ने वस्तु को ए को 10% के डिस्काउंट पे बेचा, तो 10% डिस्काउंट पे तो क्या अपने पास 90% पे बेच देगा क्या? आपको बिल्कुल सर ए का 90% पर बेच देगा। फिर हमने से कह रहे ना कि सर उस पर 20% का लाभ प्राप्त किया, तो क्या फिर अगर 20% प्रॉफिट करेगा सर तो 120 होगा क्या? कि सर 120 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक किसी को तो आपको नहीं है सर। फिर अगर हम सर रेशियो बनाना चाहे ना यहाँ पे कि सर आप रेशियो बना लो बी वाले का, तो हमने कहा सर बी ने क्या किया ना 20% का डिस्काउंट दिया, तो 20 का बी का तो 80% हो गया, और सर फिर 10% का लाभ प्राप्त किया, तो हमने कहा सर ये तो 110 का हो गया और अपने पास क्या है 100 की वैल्यू चाहिए। हमने कहा सर ये सब तो कट ही गए, ये भी कट गया और 30 से 3 बार में कट गया, 30 से 4 बार में कट गया, तो ए मतलब 3a/4 और रेशियो कितना आ जाएगा? तो हमने कहा सर 8b और अपॉन कितना 11। ये सर जो रेशियो बना है ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो बना क्या? तो हमने कहा कि सर 3a/4 जो हो गया और रेशियो जो बने ना 8 और b/11 क्या बराबर 21/32 के ही आएगा क्या? तो जब आप इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो क्या 11:9 ही बनेगा क्या? कितना सॉरी 7:11 ही बनेगा क्या? बस एक लाइन का क्वेश्चन था, इतना आपने को करना था। ये दो रेशियो क्या सॉल्व कर पाओगे क्या? किसी कोई दिक्कत समस्या है तो बता दो भाई। ठीक है, हम मॉक प्राइस कॉस्ट प्राइस कर सकते हो भाई, आप ऐसा भी कर सकते हो इसको सर कॉस्ट प्राइस अगर अपने पास ऐसा है ना 21 और 32 है तो आप इसको मान लो थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा लो थोड़ा सा, और हमने कहा सर 10% डिस्काउंट पे तो ये 90 की वैल्यू हो गई, सॉरी सॉरी इसका 90% है ना, ये कॉस्ट प्राइस है ना, नहीं ऐसा करेंगे इसको कि सर ये तो अपने पास 90% आ जाएगा, 90 की वैल्यू हो गई और अपने को चाहिए किसका वैल्यू सर, तो कह रहे हैं 20% का लाभ प्राप्त किया तो 20% 120 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ऐसा भी आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये आसान पड़ता है तो हमने ऐसे कर दिया। ये रहा अगला क्वेश्चन, बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा। ठीक है भाई, अगला एक और क्वेश्चन आपके सामने है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको सॉल्व करके, फटाफट से आप लोग सॉल्व करो, आंसर बताओ। सभी क्वेश्चन आपके लेवल के हैं और आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस लेवल के क्वेश्चन है। आप तो एक बार बढ़िया से और बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लो, मजा आएगा आपको पेपर देखिए, ये हम कह सकते हैं। आप सभी ने बढ़िया से आंसर दिया है, अच्छा लगा देख के आप सभी के आंसर्स को। देखो भाई क्वेश्चन बस इतना सा था, कह रहे हैं सर कि दो अभाज्य, प्रथम दो अभाज्य संख्या, तो दो अभाज्य संख्या कौन सी होती है सर? दो हो गया, तीन हो गया। कह रहे सर इसका अपोजिट मतलब हो गया रेसिप्रोकल हो गया, कितना आ जाएगा सर? 1/2 और 1/3 कि सर इसका तो आप सम कर दो, और भिन्न जो अपने पास ये फ्रैक्शन दिया हुआ है ना कि सर आप 1/12 का भी सम कर दो, तो बताओ कितना आएगा, ये पूछा गया सिंपल सा। तो हमने कहा सर टोटल एलसीएम कितना आ गया? 12 आ गया, 2 से 6 बार में कट गया, 3 से 4 बार में, 12 से 1 बार में, 10 और 11 आ गया क्या? 11/12 आ गया, ये आंसर आ गया। बताओ क्लियर है क्या? इसमें क्या गलती करना और कैसी गलती करना? ठीक है भाई, ये रहा अगला क्वेश्चन, बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा। ठीक है भाई, फटाफट से आप लोग सॉल्व करो। क्या बात है, एक एक सेकंड में आप लोगों ने आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन ऐसा कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया सा है, टाइम बढ़ाते हैं और हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं सर प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ना जिससे समान क्रम में समान अनुपात में हो?
तो हमने कहा सर आप ऐसा कर लो ना, 20 में से मान लेते ए को आप माइनस कर दिया, फिर 24 में से आप ए को माइनस कर दो, फिर अपने से कह रहे हैं ना कि आप प्रत्येक में से घटा लो भाई। तुमने कहा सर 32 में से ए को माइनस कर दो और 40 में से भी ए क्या कर लो, आप ए को माइनस कर दो। ये सर ए जो है ना, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है ऑप्शन की, तो कोई भी वैल्यू रख के चेक कर लो। ठीक है, जब आप 8 रखोगे तो यहाँ पे कितना बनेगा, 12 बनेगा, और ये कितना आ जाएगा, तो 8 दूनी 16 आ जाएगा, जिससे 16 बनेगा। यहाँ पे कितना सर, 8 3 24, 8 चौक 32 होता है ना, तो 24 बनेगा, और ये कितना आ जाएगा, 32 बनेगा। हमने कहा सर ये 12 से कट गया अपने पास, ये कितना 4 3 12 आ गया, और 4 चौक 16, 3/4, और ये कितना 6 चौक 24, नहीं 6 से नहीं कटेगा, 4 6 24 और 8 चौक 32, और कितना 3/, अपने पास 4 ही बनेगा क्या। तो दोनों सेटिस्फाई करेंगे भाई। जब आप वैल्यू 8 रखते हो तो क्या हम 8 कह सकते हैं क्या, ये अपने पास आंसर हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत समस्या आ जाए तो बता दो। ठीक है, 3 सेकंड लग गया शिवानी, बहुत ही गड़बड़ हो गया। 3 सेकंड तो बहुत ही ज्यादा टाइम होता है। 3 सेकंड जैसा टाइम अगर लग जाए क्वेश्चन में तो बड़ी बात है। ये रहा अगला क्वेश्चन। आज बढ़िया से क्वेश्चन है भाई, बेहतरीन तरीके से आप लोग सॉल्व करो, मजा आएगा आपको सॉल्व करके। ये लो टाइम बढ़ा देते हैं हम तो। देखो टाइम बढ़ा दिया है आप लोगों ने, सी पे फोकस किया है, ऐसा क्यों। सी आंसर गलत है भाई, जो भी सी लगा रहे हैं ना वो पूरी तरह से गलत है, ये ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन इतना सा है, तो अब सी को छोड़ दो और आगे बढ़ो थोड़ा सा। हमने कहा कि सर यहाँ पे क्वेश्चन इतना सा कहना चाह रहा है, एक समषट्भुजाकार आधार वाले पिरामिड का वक्रपृष्ठी जो है ना, देखो पिरामिड का अपने पास क्या है ना कि वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। तो हमने कहा सर वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ना वो इतना है, तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, तो हमने कहा सर पिरामिड है तो अपने पास बनेगा कितना, तो आपको सर 1/2 और इंटू बेस का, तो अपने पास क्या बनेगा, बेस का पेरीमीटर बनता है, पेरीमीटर, और इंटू कितना एल होता है, तो बराबर कितना आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, तो आपको सर 147 के बराबर आ जाएगा। तो हमने कहा सब सी कर रहे थे ना, इसलिए बोला भाई सब सी कर रहे थे एक तरफ से, तो हमने कहा ये तो गड़बड़ लग रहा है कुछ। सर सर है ना, ये आप यहाँ पे हेक्सागन है ना, तो कितनी साइड होंगी, 6 साइड होंगी, तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 6 × 7 आ जाएगा, और इंटू कितना आ जाएगा लंबाई, यही तो चाहिए अपने को, और बराबर कितना आ जाएगा सर 147 क्या आ गया। सर ये कट गया 3 बार में, 27 आ गया क्या, तो 7 से कट जाएगा क्या, तो एल की वैल्यू कितना आ जाएगी, 7 आ जाएगी। बताओ क्लियर है क्या। ठीक है, नहीं भाई तुक्का नहीं लगा किसी का, ऐसी बात नहीं प्रणय। जब आप सॉल्व करोगे ना, तुक्का तब लगता है ना जब आप सॉल्व ना करो, और जो खुद से सॉल्व करते हैं वो तुक्का पे विश्वास बिल्कुल करते नहीं। फार्मूला यही तो होता है ना भाई, 1/2 पेरीमीटर बेस का, और इंटू कितना होता है, ये अपने पास लंबाई, ये होता है लेटरल, और ये अपने पास क्या होता है, बराबर आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया के। ये अपने पास फार्मूला हो गया। फटाफट से इसको देखो आप क्वेश्चन को, और फटाफट से आप लोग आंसर बता दो। ऐसा आपने किया था ना शोभित भाई, आपने बिल्कुल बढ़िया किया था। क्या बात है, पॉइंट में, सेकंडों में आंसर नहीं देते आप लोग, पॉइंट में। भाई पेरीमीटर 42 ही, तो आप 7 × 6 करोगे 42 ही आएगा, पेरीमीटर तो 42 ही आएगा ना, पेरीमीटर तो 42 ही आया, पेरीमीटर हमने कहाँ कहा कि 42 नहीं आएगा, ऐसा बात हमने तो बोला ही नहीं। साइड यहाँ पे देखो, साइड कितनी थी ना, ये अपने पास 6 थी साइड थी, और यहाँ पे 7, इसका बाद क्या था ना 7 था, इसका लेंथ था, तो 6 × 7 42। देखो अपने पास ऐसा है कि सर अंडर रूट में 21, यहाँ पे 12 से कट जाएगा 2 बार में, क्या सर 2 आ गया, और इसका तो कितना परसेंट सर 200%, तो हमने कहा सर 2 का
टू 100% ये आ गया, और यहाँ पे सर अंडर रूट में है ही ये टोटल, और अपने पास कितना आ गया सर 21 प्लस आ गया। सर ये कट गया, 4 आ गया क्या, तो 21 4 25 आ गया, 5 आ गया क्या, ये आंसर आ गया भाई इस क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन। आजकल काफी दिन हो गए पोल गलत नहीं दे रहे ना, ना पोल हम गलत दे रहे हैं ना आप लोग रॉन्ग पोल लिख रहे हो काफी दिन से, पूरा पैसे आना जाना ही बंद हो गए। हाँ चलो धीरे धीरे कुछ तो ऐड हुआ। हाँ रॉन्ग पोल बहुत दिन हो गया नहीं आया ये सब, सुबह सुबह कुछ पैसे का काम हो जाता है ऐसे। क्लास भाई जो होता है ना वो अपने पास टोटल हम 30 क्वेश्चन कराएंगे अभी तो आपको, उसके बाद फिर देखेंगे कितने टाइम का होता है। 30 क्वेश्चन में अगर बना तो हम टोटल ये लेके चलते हैं 90 मिनट की क्लास हो जाए, 90 मिनट की। पहले भी अगर हो जाते ना क्वेश्चन तो पहले भी कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि 90 मिनट ही करना है। ठीक है, देखो आप तो बस पढ़ते रहो, जितने भी क्वेश्चन कराएंगे ना एक बार पढ़ लो, मजा आएगा आपको पढ़ के। हमने कहा सर ये अपने पास ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, यहाँ पे कह रहे हैं डी हो गया, सर ई हो गया। आप बता दो कि सर डीई पैरेलल टू बीसी तो है ये, तो हमसे कह रहे हैं ए बी इतना है, ए सी इतना है, तो हमने कहा सर ए बी अपने पास 24 है, ए सी अपने पास कितना है सर 20 है, तो ए बी और ए सी का अपने पास ये हो गया। यहाँ पे ऐसे कर लो ए डी अपॉन ए बी, या ऐसा बन जाएगा ना, ऐसा लिखो, नहीं तो आप कहोगे सर क्या लिख दिया आपने, कि सर ए डी और अपॉन कितना आ जाएगा, तो सर ए बी आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, तो आपको सर ए ई और अपॉन कितने आ जाएगा, ए सी की आ जाएगा। सर ए और डी की वैल्यू तो पता नहीं है अभी हमको, ए बी कितना है 24 है, ए सी कितना है सर, तो आपको सर ए सी अपने पास 20 है, ए ई सर 12 है, और अपने को चाहिए क्या, बी और डी की वैल्यू चाहिए क्या, तो हम ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने कहा सर ये कट गया 4 से 5 बार में, 4 से कितना 6 बार में कट गया, और बार से हम 72/5 आ जाएगा क्या, तो सर ए और डी कितना आ जाएगा, तो आपको सर बार से 72 72/5 आ जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो कितना 14 पंचे 70, 2 आ जाएगा, 5 चौक 20 आ जाएगा, तो ये 4 बार में कटेगा क्या, 4 बार में कटेगा, 5 चौक 20, 14.4 बन जाएगा, ये बन गया भाई। अब ये बताओ सर बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ए और बी जो टोटल था ना सर 24 था, टोटल अगर 24 था और 14.4 अगर आप माइनस करते हो तो बनेगा कितना अपने पास, क्या 9.6 ही बनेगा क्या, ये अपने पास बन जाएगा भाई। बताओ क्लियर है क्या, किसी को कोई दिक्कत समस्या 1 भी % की हो जाए तो आप लोग बता देना। हाँ रसायन मिल जाता है ना सुबह सुबह, बढ़िया बात है भाई। हाँ ना आप लोग बताते रहा करो, बस इतना ही बताओगे ना तो बढ़िया लगेगा आपको भी और हमको भी। विकास भाई जैसा आपको समझ में आ जाए ना, मेंस लगे तो मेंस बस आप एक बार पढ़ लो, उसके बाद आप देखना कि कभी भी कुछ भी करोगे ना, कहीं भी आप पेपर देने जाओगे आपको मजा आएगा क्वेश्चन करके, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि लेवल बढ़िया लेके आते हैं, जो अपने को लगता है कि लेटेस्ट पैटर्न है ना उस हिसाब के क्वेश्चन है ये, जहां से भी मिलता है ना वहां से ले आते हैं क्वेश्चन। बिल्कुल भाई, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन है ये, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है नहीं, क्योंकि आप लोग प्रीवियस ईयर बहुत प्रैक्टिस कर चुके हो, तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन लाते हैं ना जो थोड़ा सा बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही होते हैं, लेकिन थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन होते हैं जो। हाँ देखो क्वेश्चन ऐसा है कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 42 है, 45 है, हमसे कह रहे हैं सर a माइनस बी, कर भी ऐसा क्वेश्चन हुआ था, ये कितना लिखा हुआ है सर b माइनस से अपॉन कितना लिखा हुआ है ए बी, और ए बी ऐसा लिखा हुआ है। तो सर पहले हम ए बी की वैल्यू निकाल लें, b माइनस ए की वैल्यू तो लिखा ही हुआ है अपने पास, तो हमने कहा सर ए बी की वैल्यू निकाल लो।
हमने एक काम किया, हमने कहा सर आप इसका होल स्क्वायर अगर आप कर देते हो तो अपने पास बनेगा कितना, तो आपको सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस कितना 2ab, एक बार लिखते हैं नहीं तो कल की तरह फिर दिक्कत आएगी आपको। तो हमने कहा सर 45 इधर अगर रखोगे तो आके माइनस हो जाएगा क्या, तो माइनस का 2ab बराबर 81 और माइनस का 45, 6 5 11 आ गया, 36 बनेगा क्या, तो 2 से डिवाइड करोगे तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपको सर 18 आ गई और वही माइनस की। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई सर, 18 आ गई माइनस का। यहाँ पे वही रखो कि सर आप बी माइनस ए तो माइनस का 9 है और अपॉन ए बी माइनस का 18 है, तो 9 से कट जाएगा क्या, दो बार में 1/2, ये आंसर आ जाएगा जैसा आप सभी ने आंसर दिया था। बढ़िया, बेहतरीन और शानदार सा। बताओ क्लियर है क्या? ठीक है भाई, कोई दिक्कत समस्या है नहीं किसी को? ये रहा अगला क्वेश्चन। कहाँ है योगेंद्र, नहीं आ रहे क्लास में? आज बताते हैं, आज सबके खिलाफ क्या है ना, नोटिस जारी करवा देंगे, जितने लोग नहीं आ रहे हैं ना, नोटिस जारी करवाएंगे आज। 100 रुपए से क्या होगा, 100 रुपए का फाइन लगा के क्या करेंगे, इतना तो नोटिस बनवाने में लग जाएगा। फाइन लगेगा तो अच्छा फाइन, देखो भाई क्वेश्चन ऐसा है, हाँ फाइन लगाओ तो बढ़िया सा। कह रहे हैं सर एक कॉलेज में 45% लड़कियां हैं, यदि कुल लड़कों का आपके पास क्या है ना 20%, सर 45% लड़कियां हैं अगर, तो 50 40 90 और 5 55% हो जाए क्या, 50 40 90 और 10 हो गया सर, 55% लड़के होंगे। कह रहे सर कुल विद्यार्थियों की संख्या 2500 है, तो हमने कहा सर टोटल तो 2500 है, तो इसमें क्या 55% आ जाएंगे क्या, कि सर 55% अपने पास ये आ गए, ठीक है, और अपने पास 20% परीक्षाओं में लड़कों का अनुत्तीर्ण होते हैं, तो उत्तीर्ण क्या 80% होंगे क्या, कि सर 80% पास हो जाएंगे और 80% पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो आपको बिल्कुल बढ़िया बात है सर। हमने कहा सर 2 से कट गया, 25 से 4 बार में कट गया, 4 से 20 बार में कट गया, तो 5 दूना 10 की 0 1 और 5 दूना 10 और 11 आ जाएगा क्या, 1100 और 1100 ये बन जाएगा। बताओ क्लियर है क्या? ठीक है भाई, कोई दिक्कत समस्या किसी को आ जाए तो आप लोग बताते रहना, नहीं तो ये रहा अगला क्वेश्चन, बढ़िया और बेहतरीन सा एक और क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आप लोग सॉल्व करो और आंसर बताओ। ठीक है भाई, फटाफट से आप लोग आंसर बताओ, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। रुको अमित भाई, दिन में भी सोने जाते हो यार, रात में भी सोते रहते हो, क्या करते हो? ऐसे कैसे काम चलेगा, कितना सोओगे? हमसे क्वेश्चन ऐसा कह रहे हैं ना कि सर 4a-1/3 बराबर क्या है ना 8 है। ऐसे में खान सर की बात आती है, याद आती है कि जो कुछ नहीं करते ना, उनकी 2 3 निशानियां खान सर ने एक बार बताई थी, कि पहला नींद बहुत आती है, दूसरा भूख बहुत लगती है, कि दिन भर खाना खाने का मन ही होता रहता है, नींद भी आगे आती रहती है कि हाँ सुबह भी आएगी रात को आएगी, तो ऐसी चीजें कई सारी बातें बताई थी उन्होंने। आमिर का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा। हमसे कह रहे हैं सर यहाँ पे देखो, हमने कहा सर आप इसको ऐसे कर लो कि सर 4 3 12 a² आ गया, माइनस का 1 बराबर कितना 8 3 24 आ गया। ठीक है भाई, यहाँ पे आप इसको इधर ले आओ, तो हमने कहा सर 12a², और यहाँ पे इधर ले आओगे तो कितना बनेगा, माइनस का 24a और बराबर किसके आ गया, 1 के आ गया और 1 के आ गया। कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिखो इसको और भी अच्छा लगेगा आपको, कि सर 12a² बराबर कितना आ जाएगा, 24a प्लस का 1 आ गया। सर यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं क्या, आपको बिल्कुल रख लोगे, तो यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो ये अपने पास कितना आ गया, 12a² आ गया और प्लस 8a², तो आएगा कितना सर 4a² अपॉन कितना 12 8 20a² आ जाएगा क्या,
ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया भाई, 4 पंचे 20, 1/5 आएगा क्या, ये बन गया। आप बताओ क्लियर है क्या, आपके साथ होता है? पढ़ने का मन भी नहीं करता है, बहुत ही बड़ी बीमारी भाई, इसका इलाज हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या है ना, सिर्फ मंगलवार और शनिवार 2 ही दिन इसका इलाज होता है, उस दिन मिलना आप। बहुत भारी समस्या है आपके साथ, इसका निदान हम करवाएंगे, आप टेंशन ना लो। ये रहा अगला क्वेश्चन। काफी ज्यादा प्रॉब्लम है आप सभी को। देखो भाई, देखो देखो शांत हो जाओ, थोड़ी देर इधर आ जाओ। एक बात आप लोग लेके फिर इतना लंबा खींचना शुरू कर देते हो कि बात बात ही बर्बाद हो जाती है, बात भी वो सोचती होगी किसके पल्ले पड़ गए हम, पूरा उसकी बेइज्जती हो जाती है। ऐसा आप बात बढ़ाना शुरू करते हो ना आप लोग, ऐसा बात बढ़ाते हो। कह रहे हैं सर साइन स्क्वायर 13 है, एक बात बोल दो ना तो उसकी बातें इतनी जल्दी बढ़ना शुरू हो जाती है ना, इतने फास्ट कमेंट आते हैं कि समझ में नहीं आता कहाँ से दिमाग चलता है, कितना दिमाग चलता है, कहाँ से आती हैं ये चीजें दिमाग में। देखो, हमने कहा सर साइन स्क्वायर 39, अब इसको अगर आप चेंज करो तो क्या साइन और ये अपने पास देखो भाई ये बराबर बराबर बनेगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या कॉस थीटा बनेगा क्या, तो कॉस स्क्वायर कितना बन जाएगा 39 बन जाएगा। सेक है तो सर कॉसेक स्क्वायर बन जाएगा क्या, तो प्लस कितना आ जाएगा सर कॉसेक स्क्वायर कितना आ जाएगा 55, और माइनस कितना आ जाएगा कॉट अपने पास 55। तो सर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा 1, तो 1 और 1 बराबर 2 आ जाएगा क्या, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ क्लियर है क्या भाई। क्वेश्चन हो गया भाई 24, ये रहा 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बढ़िया और बेहतरीन सा। 30 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, उसके बाद आपको दिखाएंगे लीडर बोर्ड। ठीक है भाई, सॉल्व किया जाए। क्या बात है, 2 ही आंसर आए अभी तक इस क्वेश्चन की, हाउ इज इट पॉसिबल, सिर्फ 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन के आंसर। देखो भाई, क्वेश्चन इतना बढ़िया आप लोग समझो। है सर 300 और 700, मतलब इसको भी इंक्लूड करना है। कह रहे हैं सर 4 5 6 से विभाजित अपने पास करना है संख्याओं की, वो संख्याओं कितने संख्या एक्स है। तो हमने कहा हाँ तो एलसीएम ले लो भाई, तो हमने कहा सर 4 5 और 6 का एलसीएम कितना आ गया सर 30 आ गया। बीच में नहीं बोला भाई, इनको दोनों को मिला के, तो पहली संख्या क्या 300 ही बनेगी क्या, क्योंकि 300 इसके बीच में नहीं बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कौन कौन सी संख्या हो सकती है। तुमने कहा सर पहली संख्या कौन सी होगी 300 हो गई। लास्ट में अपने पास क्या 660 आएगा क्या, फिर 30 से जो कटेगा वो अपने पास कितना 11 बार में, अपने पास 30 से कट जाएगा, 11 बार में ये 66 कट जाएगा क्या, तो 22 से कट जाएगा, 22 से ही 66 आ जाएगा। तो हमने कहा सर ये आ गया और ये आ गया, टोटल संख्याएं कितनी बनेगी, तो चाहे तो आप लिखते चले जाओ भाई, या फिर आप डायरेक्ट निकाल लो कि सर x की वैल्यू जो आएगी ना, वो हम क्या करते हैं कि लास्ट वाली संख्या जितनी इससे पहले वाली संख्या को तो माइनस करेंगे क्या, और बटे कितना कर देते हैं, तो आपको सर नंबर्स कितने टोटल 60 आ जाएंगे, और माइनस कितना कर देंगे 1 आ जाएगा। हमने कहा सर 300 में से घटाएंगे 360 बचेगा, ठीक है, 360 बचेगा, सॉरी +1 होता है क्या ये +1 होता है भाई, -1 क्यों करेंगे यहाँ पे। तो हमने कहा सर 360 से आएगा और बटे 60 +1 आएगा क्या, तो 6 6 36 और 1 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा क्या, कि सर टोटल नंबर्स कितने बनेंगे 7 बनेंगे और 7 बनेंगे, ये अपने पास आ जाएगा।
तो हमने कहा सर अगर x की वैल्यू 7 है ना, तो यहाँ पे वैल्यू रख लो, 7 सता 49 आ गया, माइनस का 7 आ गया और प्लस 1 आ गया, तो 50 में से 7 घटाओगे तो क्या 43 बनेगा क्या? ये अपने पास आ गया। बताओ क्लियर है क्या भाई? कोई दिक्कत परेशानी किसी को आ जाए तो बता देना। कुंदन की भी स्वागत है क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा। आते ही कुंदन ने ऐसा कुछ लिखा है जिसको डिकोड करने के लिए हम 2-4 एक्सपर्ट बैठाएंगे, उसके बाद बताएंगे क्या लिखा हुआ है। कोई बात नहीं और जी, पूरे 100 गलत हो गए, कोई बात नहीं, अभी तो और बाकी है ना, अभी सही होंगे, आप टेंशन ना लो। गलत सही तो चलता रहता है। कुंदन भाई ने कितना प्यार की बातें लिखी है हमारे लिए, कितने बढ़िया से दिल भी बनाया है, इमोजी भी बनाया है। हम ही समझ पाए होंगे क्या लिखा और कोई नहीं समझा। हाँ, वो हम सब समझ गए कि हमारे लिए क्या क्या लिखी, वो बढ़िया सी बातें लिखी थी, आप लोग नहीं समझ पाओगे। वो सिर्फ हम और कुंदन दो ही समझ सकते हैं कि क्या लिखा उन्होंने और क्या पढ़ा हमने। देखो भाई, क्वेश्चन इतना सा है, बी और डी सेम हो गया भाई, इसमें ये अपॉन का ये वाला साइन लगा हुआ है और इसमें ये वाला साइन नहीं लगा हुआ है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है युवराज। और यही रीजनिंग में आपको सिखाया जाता है कि आप ऐसे डिफरेंस को पहचानो। कह रहे हैं, सर दो खंभे क्रमशः 3 घंटे और 2 घंटे ऊंचाई के हैं, सर 3 और अपने पास 2h ऊंचाई के हैं, और उन्हें एक दूसरे से 81 मीटर की दूरी पे है, तो सर 81 मीटर की दूरी पे हो गए, एक तो 3h ऊंचाई का और एक अपने पास का हो गया 2h ऊंचाई का हो गया। हमसे कह रहे हैं कि अगर ये छोटे खंभे की तरफ से खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण सर 30 डिग्री है, कि सर ये वाला तो अगर 30 डिग्री है ना, तो हम लिख सकते हैं क्या कि सर अगर ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के पास वाला एंगल अगर ये 81 है, तो ये अगर अपने पास 60 डिग्री आएगा ना, तो 60 डिग्री वाला एंगल कितना आएगा, तो आपको सर 81/√3 आएगा। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या कि सर 30 डिग्री बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आपको सर ये अपने पास ऐसा कुछ बनेगा, तो आपको सर ये वाला कितना आ जाएगा 81 अपॉन कितना आ जाएगा √3, और बराबर किसके आ जाएगा, क्या 3h के ही आ जाएगा क्या, ऐसा कुछ बनेगा। तो आपको सर 3√3 है जी, आप इसको इधर इधर गुणा कर लो, तो 27 तय 81, तो 27/3, 3 से गुणा करोगे 27 तय 81 बनेगा क्या। तो ये कितना बन जाएगा भाई 9 और √3 बनेगा क्या, ऐसा कुछ बनेगा क्या, h की वैल्यू √3 से लो आप ऐसे, तो ये 3 बनेगा, 9 से कट जाएगा 3 बार में, तो 9 3 27, तो अपने पास 9√3h बनेगा। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समस्या हो तो। हमने थोड़ा सा एक स्टेप नहीं लिखा, अगर आपको दिक्कत हो तो लिख देते। ठीक है भाई, तो हमने कहा सर h की वैल्यू कितनी आ गई 9√3 आ गई, तो खंभों के अंतर कितना है, तो आपको सर दोनों का अंतर h ही है क्या, तो हमने कहा h की वैल्यू ही तो निकालना था 9√3, यही देगा ना, ये आंसर आ जाएगा। इसको दोबारा लिख देते हैं, नहीं तो कुछ लोगों के मन में डाउट चल रहा होगा और बोलोगे नहीं आप। लिख देते एक बार, हमने बस इतना सा कहा था बस सर कि 30 डिग्री के पास अगर 81 है ना, तो ये अपने पास 81 जो है ना, ये अपने पास √3 आएगा, क्योंकि 60 के पास वाले छोटा वैल्यू होता है, और बराबर 3h के आ गया। यहाँ पे हमने √3 से ऊपर नीचे गुणा किया, 81/√3 अपॉन कितना √3 और इंटू √3 बराबर 3h के आ गया। 3 से ये 27 बार में कट गया था, तो अपने पास कितना बना था 27 ये आ गया, और 3 से ये 9 बार में कट गया था, 9 ये बना गया था, तो 9√3 आया था, ये अपने पास आंसर आ गया था। ये रहा अगला क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी, फटाफट से आप लोग सॉल्व कर लो। आप लोगों ने बड़ा फास्ट आंसर दे दिया इस क्वेश्चन का, क्या बात है। देखो भाई, क्वेश्चन इतना सा है, कह रहे सर एक बॉक्स में 18 गेंदें, 6 गुलाबी रंग की, 4 लाल से, एक गेंद अपने
पास क्या है ना, यादृच्छिक रूप चुनी तो नीले रंग का सर 18 कितनी है, 18 गेंद है। यहाँ पे पिंक गेंद कितनी है, 6 है, और रेड कितनी है, 4 है। टोटल ये कितनी हो गई, तो आपको सर 6 4 10 हो गई क्या, आपको बिल्कुल सर 10 हो गई। तो हमने कहा सर ये अपने पास थोड़े से क्वेश्चन है भाई सोनू, अभी कहाँ की जल्दी में, 3 क्वेश्चन और है, 3 क्वेश्चन और कर लो। हमने कहा 10 हो गया, तो 18 है ना, तो 10 अगर आप माइनस करोगे यहाँ पे तो क्या 8 बचेगा क्या, इसका टोटल अपने पास ये अपने पास जो नीले रंग की गेंद बची वो 8 बची है। कह रहे सर शेष नीले रंग की गेंद है, तो 8 नीले रंग की गेंद है, किसमें से, अब तो लाइट भी आ गई, अब कोई दिक्कत ही नहीं, कितने में से सर 18 में से। कि सर नीचे तो टोटल रखते हैं और ऊपर जितने फेवरेबल आउटकम है वो हमने लग दिया, तो बराबर कितना आ जाएगा, 2 से अपने पास कट गया सर 4 बार में, और 2 से कट गया 9 बार में, तो 4/9 ही आ जाएगा क्या। नीले रंग होने की संभावना प्रायिकता कितनी है, तो 4/9 ये आ गया। बताओ क्लियर है क्या। ठीक है, पंकज का भी स्वागत है भाई क्लास में, पंकज और इसके साथ ही प्रीति, सभी का और सभी का स्वागत है। कहाँ रहती हो प्रीति, शाम को भी आप लेट आती हो 1 घंटे के बाद, और सुबह भी 1 घंटे के बाद, ये 1 घंटे कहाँ आप भूल जाती हो। अच्छा, शाम और सुबह दोनों क्लास रहती है आपकी, फिर 1 घंटे बाद आप देखती होगी कि चलो सर को भी याद कर लेते हैं थोड़ा सा, एक अच्छी बात है ये तो। देख आए चल के क्लास में क्या चल रहा है, एक बार सर से भी बात कर लेते थोड़ी देर, तो आप इधर भी आती हो, हाँ 1 घंटे के बाद। और इसीलिए प्रीति हम क्लास चला के रखते हैं ना, कि हमको पता है प्रीति 1 घंटे के बाद ही आएंगे, तो हमने कहा 1 घंटे से ज्यादा क्लास रखते हैं, क्योंकि प्रीति की भी एंट्री हो जाए तब क्लास को कंप्लीट करें। देखो भाई क्वेश्चन बढ़िया है और बेहतरीन सा है। देखो क्वेश्चन इतना है, कह रहे हैं सर कि 11 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही 90 मीटर लंबी एक ट्रेन समान दिशा में इतने किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही एल मीटर लंबी ट्रेन को 88 सेकंड से पार करती है, तो एल का मान बताओ क्या कितना है। हमने कहा सर अगर ये किलोमीटर पर घंटे में ना, तो एल का मान बताना, ये कितने में सेकंड में है, सब मीटर में है, तो क्या इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करें क्या, आपको बिल्कुल सर। तो 32.4 आ गया, और इनटू कितना आ जाएगा, तो अपने पास ये आ जाएगा कितना, तो आपको सर 5/18 आ जाएगा। 0.5 हटा के 0 लगा लो आप यहाँ पे, तो अपने पास कितना बन जाएगा, तो आपको सर 2 9 18 2 कितना आ जाएगा, 5 3 15, और 3 आ गया 36 बार में कट गया सर। 6 से कट गया 6 बार में, 6 5 30 आ गया, और कितना 2 आ गया, 6 चौको 24 आ गया, 6 से कट जाएगा क्या, 9 6 14, तो बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा क्या, सर 9 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड आ गई। हमने कहा सर 9 आएगा ना, तो अगर रिलेटिव स्पीड निकालें तो 11 और 9 है, तो रिलेटिव स्पीड सर अगर सेम ही डायरेक्शन में चल रही है ना, समान दिशा में चल रही है, तो क्या माइनस हो जाएगा क्या, तो आपको सर 2 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगा। फिर टोटल डिस्टेंस कितनी है ना, तो आपको सर 90 मीटर तो ट्रेन इसकी लंबाई है, और एक दूसरे ट्रेन की लंबाई कुछ भी होगी, मान लेते हैं वो ए ही होगी, तो बटे कितना आ जाएगा, तो हमने कहा 2 की स्पीड से चलती है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम क्या आ जाएगा क्या, तो 88 से गुणा करोगे, 16 की 6 1 और 17 आ जाएगा क्या, 98। तो बराबर आप लाके माइनस कर दो, तो 9 1 10 16 बनेगा कितना, ए की वैल्यू क्या 86 बनेगी क्या, ये आंसर आ गया। बताओ फिर जाएगा। ठीक है भाई, एनी टाइप ऑफ दिक्कत समस्या किसी को भी। ये रहा अगला क्वेश्चन। सीवी का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा। चलो फटाफट से इसका आंसर दो आप लोग। क्या बात है, आप सभी ने बेहतरीन से आंसर दिए हैं। क्वेश्चन इतना सा है भाई,
ऐसा 3 बिल्डिंग से ऑर्डर किए गए डोमिनोज पिज्जा। तो डोमिनोज की अगर आप देखो यहाँ पे तो टोटल कितना है सर, 20, 30 और 40 है। तो 40, 30, 70 और 20 कितना हो गया, तो आपको सर 90 हो गया और 90 हो गया। फिर अपने से पूछ रहे हैं कि सर आप ये बता दो, हाँ, हमसे कह रहे हैं कि सर पिज्जा हट और मोजो पिज्जा, तो पिज्जा हट से कितना ऑर्डर हुआ भाई, तो आपको सर 20, 20, 40, 10, 50 और 4 से 6 और 2 8 आ गया। तो कितना आ जाएगा, तो आपको सर 58 हो गया, क्या ये आ गया। यहाँ पे 8 से 14 और 6 20, 2 22, 2 और अपने पास 2 बन गया, 2 2 4 42 आ जाएगा क्या, तो 90 और 10 100 हो गया क्या, कि सर इनको दोनों को मिला के कितना ऑर्डर हुए, 100 पिज्जा ऑर्डर हुए। तो कह रहे हैं कि योग से कितने परसेंट कम है, तो क्या 10 कम है क्या भाई, किससे कम है, 100 से 10 कम है। परसेंटेज के लिए 100 लगाओगे, कट गया क्या, 10% और 10%, ये आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी को बेहतरीन से और बेहतरीन से क्लियर होगा। किन बर्थडे तो हो गया, बर्थडे हमारा होता है 18 जुलाई को, 18 जुलाई और 18 जुलाई। अब एक साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। पार्टी दिए थे ना भाई, आप तक नहीं पहुंचा होगा, आपको जब पता ही नहीं बर्थडे कब था तो पार्टी कैसे लोगे। हैप्पी बर्थडे भी नहीं बोला था आपने, और पार्टी आपको दे दें, कैसे हो जाएगी पार्टी। जिसने जिसने बोला था ना हैप्पी बर्थडे, सबको बढ़िया पार्टी मिली। जितने भी पिज्जा लिखे थे ना, सबको हमने खिलाया था। वो दिन याद करते हैं ना तो आज भी याद आता है कि कितना पैसा खर्च किया था उस दिन हमने, बहुत पिज्जा बांटे थे क्लास में। बाहर भी पूरा चल रहा था, पूरा भंडारा ही चल रहा था उस दिन, समझ रहे हो। अभी बर्थडे नहीं भाई, ऐसा माहौल बना दोगे बर्थडे का तो फिर डेली बर्थडे ही मनाएंगे। कह रहे सर दो संख्याओं के बीच का अनुपात 4 और 5 है, उनका गुणनफल इतना है, तो संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा। तो हमने कहा सर देखो, दोनों का गुणनफल तो हमको पता है कि सर पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो हम कह सकते हैं क्या कि सर 20 हो गया, और एक्स स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा सर, 500 के आ जाएगा। जीरो से जीरो कट गया भाई, 25 बार में कट जाएगा क्या, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 5 आ जाएगी। ठीक है, अपने से फिर ये पूछ रहे हैं कि सर अगर x की वैल्यू 5 आ गई ना, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, और 5 की वैल्यू 25 आ जाएगी। तो 5 ही तो पूछा गया ना, दोनों कॉमन ही पूछ रहे हैं, तो 5 ही आ जाएगा। क्या ही करना था फिर अपने पास। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन। यार दिव्यांशी मैम से हमारी तुलना आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि दिव्यांशी मैम है और हम सर हैं, तो दिव्यांशी मैम है। उनको आप लोग भी तो जाके क्या कहते हो, सारी चीजें बताते रहते हो। देखो यार, इसका एक बार ऑप्शन देखते हैं तो बताएं। मंचूरियन खिलाते हो जाके, हमसे कभी पूछा है मंचूरियन के लिए। ये लो, ए एक्टिव कर दिया आपने। वही तो विकास भाई, ऐसा भेदभाव चल रहा है आजकल। इसका पोल था नहीं, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया होगा कि दिए गए सर कितने वर्षों में जैविक उर्वरकों का उत्पादन, दिए गए वर्षों में जैविक उत्पादनों के उर्वरकों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो भाई बस कह रहे हैं कितने वर्षों में जैविक उर्वरकों का उत्पादन जो है ना, वो दिए गए वर्षों में जैविक उर्वरक उत्पादन से अधिक था। ये अपने से पूछ रहे थे कि आप बता दो कितने में अधिक है और कितने में अधिक है, कितने में अधिक है, कि जितना दिया गया हो कितने में अधिक है। तो आपको इसमें क्या करना है ना, इसमें ईयर फाइंड आउट करना है कि कितने साल में अधिक है। 4 में ज्यादा है। अब आप लोग सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन 4 5 अब पोल है नहीं अपने पास, तो क्या सॉल्व करवाए इनको। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये वाला तो कल भी करवा दिया था शायद हमने, क्या करवाए इनको। हम आपको लीडर बोर्ड दिखाएंगे, थोड़ा आपको अच्छा लगे लीडर बोर्ड देख के। स्वाति का भी स्वागत है भाई क्लास में, पूरा और पूरा 1 घंटे 20 मिनट के बाद आपकी एंट्री हो रही है। टोटल अगर आज लीडर बोर्ड की बात करें तो साक्षी जी ने 31 में से 30 क्वेश्चन के बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए हैं 24 सेकंड का टाइम लेके। शिवानी ने 29, सपना ने 29, सूरज ने 27, अक्षर 27, सहेली 27, मानस 26, वंडर 25, वाइल्ड 25, निखिल 25, और सभी ने बढ़िया और बेहतरीन से आंसर दिए भाई। अगर टाइम की बात करें कि सबसे कम टाइम किसने लिया, तो सूरज भाई ने सबसे कम नहीं, वांडर ने सबसे कम टाइम लिया, फिर सूरज भाई है, और उसके बाद अक्षत है, फिर सहेली है। ये आपके सभी के टाइम भी है, जो आप लोगों ने टाइम लिया है बढ़िया और बेहतरीन तरीके से। ठीक है, गेट पे रह गए रितेश भाई, कोई भी बात नहीं।
आज गेट पे रह गए, कल आप एंट्री भी कर लोगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं भाई। आप लोग बढ़िया से सॉल्व करते हो, अच्छा लगता है। बताओ मजा तो आया क्या पढ़ के? मजा तो आया क्या पढ़ के? देखो भाई, कभी कुछ हम बोल देते तो बुरा मत मानना, क्योंकि हम इसलिए बोलते हैं ना, जैसे हमने बोला कि थोड़ा सा पढ़ने पे ध्यान दो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कमेंट नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन क्या होता है ना कि आप लोग जब ज्यादा कमेंट करते हो ना, बाद में आप लोगों में से ही सब लोग बोलते हैं ना कि सर ये दिक्कत आ गई, इन्होंने हमको ऐसे बोल दिया, ऐसे नहीं बोलना था। तो वो क्या है ना कि दूसरे को गलत लगता है। इससे अच्छा है कि हम लोग कम ही बोलेंगे, अच्छे से क्लास चलेगी और बढ़िया लगेगा, है ना, पढ़ने में मजा आएगा। मजा नहीं आ रहा पवन भाई? कैसा मजा चाहिए आपको? बुरा मार गए सूरज भाई, अच्छी बात है। प्रीति कल से आप ध्यान रखना, 8 बजे का, आप कल से नहीं 8 बजे, आज 8 बजे, और 8 बजे आप 8 बजे क्लास में एंट्री करोगी, और उसके बाद 9:30 बजे आपके कदम जो है ना क्लास के बाहर जाएंगे, ये आप ध्यान रखना। 8 बजे के पहले आप आ जाओगी। शाहिद भाई का स्वागत है भाई क्लास में, शाहिद का स्वागत करके जाएंगे। मन नहीं लग रहा भाई आपका क्लास में कौन भाई? तो अब क्या करोगे यार, इसीलिए कहते हैं ना कि ऐसी चीजें, अब जब तक मेन से आप सभी का ना, तब तक थोड़ा सा और थोड़ा सा बढ़िया से आप चीज पढ़ लो, क्योंकि अगर यही सब करते रह जाओगे ना तो मेन से आएगा और निकल जाए, कैसे काम चलेगा फिर? ठीक है। कहाँ थे शाहिद भाई अभी तक? इतना लेट कैसे हो जाते हो? 11 बजे अब तो टाइम रख दिया ना। अब क्या दिक्कत हो गई 11 बजे टाइम में? घूम रहे थे? घूम लो भाई, आप घूम लो, बताएंगे। घूम लो आप तो। हाँ, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत समस्या है नहीं आपको। मिलते हैं हम लोग फिर शाम को 8 बजे एक बढ़िया और बेहतरीन से मॉक टेस्ट के साथ। ठीक है? ठीक है भाई, देख लो। हमने कहा सब बढ़िया और बेहतरीन से मॉक टेस्ट के साथ मिलते हैं 8 बजे। आप लोग टाइम पे आ जाना, हम लेट होंगे नहीं और आपको लेट होना नहीं। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो ना आए क्लास में। सभी दिखने चाहिए, जो भी नहीं आएगा ना उसके खिलाफ नोटिस जारी करवाएंगे आज शाम को और शाम को। तब तक के लिए इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू।